आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जिंदगी के अंदर परेशान है। और मैं ये जानता हूं कि हर शख्स अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से परेशान जरूर है। तो उस परेशानी का हल जो है हर शख्स तलाश भी करना चाहता है और उस परेशानी को जाहिर भी नहीं करना चाहता। तो मैं उन्हीं परेशानियों की बात कर रहा हूं जो आप लोगों के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते और आप परेशान भी हैं, ना आप बताने के काबिल हैं और ना उस परेशानी से आप निकल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यार ये परेशानी का कोई हल मिले, कोई रास्ता मिले, कोई तरीका मिले कि इस परेशानी से जान छुड़ाई जाए। तो वो परेशानी का जो तरीका और हल है, अब वो हमें माजी में जाना पड़ता है, हिस्ट्री में देखना पड़ता है। तो मैं दो अहम शख्सियात, एक तो हमारे बड़े रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दूंगा, दूसरा मैं हवाला आपको दूंगा शेक्सपियर के हवाले से। अब इन दोनों के इन हवालों का मैं क्यों आपको, क्योंकि एक चीज़ ऐसी जो डिफरेंट एंगल्स हैं लेकिन पॉइंट कॉमन मिल रहा है और वो आपके इस परेशानी के लिए एक हल साबित हो जाएगी। और इसमें मेरा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी रहा जिससे मैं समझता हूँ कि अगर वाकई इस पर प्रैक्टिस की जाए तो आप बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है कि अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करो। इस तरीके का एक कॉल है और बड़ा ही मॉडिफाइड कॉल है। मैं तो सिर्फ इसका एक चंक आपको बता रहा हूँ, छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो शेक्सपियर के हवाले से मिलती है वो ये कहता है कि जी ये दुनिया एक स्टेज है और हर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा है, यानी आप सब ने एक्टिंग करनी है। अब शेख सादी ये कह रहे हैं कि जो अगर तुम परेशान हो तो उसको जाहिर नहीं करो किसी के भी सामने, चाहे वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर हैं, सगे माँ बाप हैं, तुम्हारे अपने भाई बहन हैं, तुम्हारी अपनी औलादें, उनके सामने भी जाहिर नहीं करो, लेकिन तुम परेशान हो। और शेक्सपियर उधर ये बता रहा है कि आपने एक्ट करना है क्योंकि दुनिया एक स्टेज है, तो यहाँ पे हर शख्स अपना किरदार अदा करता है। अब जब ये स्टेज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, क्योंकि आप लोगों ने एक्टिंग शायद फिल्मों और ड्रामों में देखी हो, लेकिन जो स्टेज वाली एक्टिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट उस एक्टिंग का डिफरेंट है और शेक्सपियर ने वही एक्टिंग पे फोकस किया। और वो फोकस उसने ये किया है कि जनाब आपने ऐसा एक्ट करना है जिसमें आपके करेक्टर्स हैं, यानी स्टेज वाली एक्टिंग में करेक्टर्स होते हैं। तो वो करेक्टर में आपने फेस भी बदलना है, आपने हुलिया भी बदलना है, आपने उसी करेक्टर में रह के लोगों से बात करनी है। तो आपकी ज़िंदगी की एक परेशानियां हैं और अब आपने कुछ एक्टिंग करनी है। तो अब आप एक्टिंग करना सीखें, आपकी ज़िंदगी की परेशानियां ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। अब ये कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा, मैं अब आपके सामने केस स्टडी रख रहा हूँ। एक शख्स है, नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी नहीं लग रही। अब वो क्या करे? दो ऑप्शन है, या तो वो तारी कर ले, चेहरे से भी दिखे भाई नौकरी नहीं लग रही, परेशान है, ये आदमी बहुत परेशान है। जहाँ बैठे माशी मसाइल पे रोना शुरू हो जाए, नौकरी पे ये नहीं वो नहीं, तो दुनिया को क्लियर हो जाएगा ये परेशान है, या वो मुँह से खुद ही बताने लग जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अब वो एक्ट करना शुरू कर दे, और वो एक्ट करना ये शुरू कर दे कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला सही चल रहे हैं, बस करियर में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहा हूँ। बात एक ही है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन अब उसका एटीट्यूड, उसका रवैया वो उस एक्टिंग में आ गया है, अब उसका करेक्टर डिफरेंट हो गया है। अब लोगों को पता है कि अभी भी ये नौकरी तलाश कर रहा है, लेकिन अब लोग उसको बुरा नहीं समझ रहे। लोग ये नहीं कह रहे यार ये बहुत परेशान बदहाल है, दूर हो इससे, ये नहीं कह रहे, बल्कि लोग उसको और अच्छा कह रहे हैं। अच्छा यार कहाँ तलाश कर रहे हो, क्या मामला है? अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, अच्छा इधर भी सर्च कर रहे हो, ग्रेट यार। लेकिन अगर वो इस तरीके से इसी बात को रखेगा, यार बड़ा परेशान हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है, इधर ट्राई किया उधर ट्राई किया, कहेंगे यार ये बस अभी ना दूसरी मुलाकात में उधार मांग लेगा हमसे, जो हालत ही अपनी बता रहे हो, मिलना छोड़ देंगे आपसे। तो इस तरीके से आपने अपनी परेशानियों को दबा के रखना है और एक्ट करना है, हर चीज़ में एक्ट करना है। तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, आपकी ज़िंदगी में 10,000 परेशानियाँ होंगी, घरेलू मामलात में होंगी, फाइनेंशियल मामलात में होंगी, नेबर्स के साथ हो सकती हैं, मुआशरे में हो सकती हैं, 10,000 मसाइल हो सकते हैं। आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ बॉस के साथ नहीं बन रही हो, ये भी परेशानी है लोगों की। तो हर किस्म की परेशानियों में रहते हुए आपको एक्ट ऐसे करना है कि आपके उस एक्ट से वो चीज़ झलके नहीं, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो क्लियर हो जाए कि जी ये कर रहा हूँ मैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होगी लेकिन आपकी परेशानी भी नहीं झलकेगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी परेशानी कम होती चली जाएगी और कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको उस परेशानी का हल मिल जाएगा, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। कम हो रही है तो कम होने का मकसद है कि वो खत्म पे जा रही है, लेकिन जितना उसे रोगे, गाओगे, दुनिया के सामने जाहिर करोगे परेशान है, वो बढ़ती चली जाएगी। सेहत के मामले में भी ऐसे ही है। वो लोग जो तमाम सेक्टर से आप हटा दें, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, ये वो XYZ, सेहत तो सबकी जुड़ी हुई है ना। तो लोग सेहत को लेके जो परेशान हैं, जितना वो सेहत को लेके परेशान होते हैं वो उतना ही उनकी सेहत डाउन होती है। लेकिन जो आदमी ठीक है जी एक मर्ज लायक हो गया, मैं एक नाम लेके आपको बताता हूँ, बल्कि नाम नहीं लेना चाहिए, एक ऐसी बीमारी है कि उस बंदे को कैंसर है, कि वो अभी मेरी बात हुई कुछ दिन पहले, तो उस बंदे ने कहा 4 साल से कैंसर है लेकिन कीमो चल रही है, फराना चल रहा है। और मैंने कहा यार मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं हर तकरीब में आपको देख रहा हूँ, स्टेज पे आपकी तकरीरें हो रही हैं, फलानी जगह आपको अवार्ड देने के लिए बुलाया जा रहा है, और आपको 4 साल से कैंसर है।
तो वो ऐसे मोटिवेट लोग करते हैं, मतलब रियल टाइम मोटिवेशन है ये, कि वो कह रहे हैं यार कुछ नहीं होता, चीज़ें हैं, सेहत है, अब हम तारी कर लें क्या, ये सोच के कि हम मर जाएं, ठीक है कर रहे हैं, हो रही हैं चीज़ें, इलाज मुआलजे चल रहे हैं। जब कीमो वाले टाइम होता है, जब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ये होता है कि बाल बाल उसमें उड़ जाते हैं उन लोगों के, तो वो उस इलाज के दौरान वो कहते हैं कि जी मसरूफियत ज़ाहिर कर देते हैं, लेकिन क्या दुनिया को बताते रहें अपनी परेशानी। तो इस तरीके से जब आपके ये हौसले होंगे ना, तो आप कहेंगे ये मसाइल परेशानी है सब ये कुछ नहीं है। हाँ, जो चीज़ें हैं वो इस तरह कवर करते हैं, यार मैं आजकल अपनी सेहत पे बड़ी तवज्जो दे रहा हूँ, और जो है ना मैं समझता हूँ आप लोगों को भी देनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, हेल्थी डाइट रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि आपको लगेगा यार ये तो बड़ी एनर्जेटिक बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी को कम कर रहे होते हैं। इसी तरह आपकी ज़िंदगी की भी जो भी परेशानी है उसको भी कम करना सीखें, एक्ट करें, करेक्टर में आ जाएं, झूठ बोल दें, लेकिन अपने परेशानियों को कवर करके उसे दबा दें, ख़त्म कर दें, और इंशाअल्लाह ये सारी परेशानियाँ एक दिन ख़त्म हो जाएंगी।